बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे वेजिटेबल चिकन के लॉलीपॉप। इसे आप स्टार्टर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो और रमज़ान में तो बहुत काम आने वाली ये रेसिपी है। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। मैंने लिए आधा किलो आलू बॉयल किए, कद्दूकश किया, ये आपके सामने है। कद्दूकश करेंगे तो अच्छी मिक्सिंग होती है, तो ये आपके सामने है। और आलू आपने इतने बॉयल करने हैं कि इनमें पानी ना जाए, बस गल जाएं। अगर इनमें आलूओं में पानी चला गया तो फिर हमारी जो भी रेसिपी होती है ना, आलूओं की वजह से ख़राब होती है। और ये मैंने बारीक गाजर काट लिया, आप कोई भी शेप काट सकते हो। और ये है तकरीबन 2 बड़ी गाजरें ली, उन्हें मैंने चॉप्ड कर लिया। ये शिमला मिर्च है, ये 2 शिमला मिर्च ली, इन्हें भी मैंने चॉप्ड कर लिया। और इतना ही आपने पीस इसका रखना है, छोटे छोटे पीसेस में। बंद गोभी ली, ये तकरीबन 1 प्याली बनती है, ये दूसरी सब्जियों के बराबर ही होगी। चिकन भी 1 कप लिया मैंने, आप इससे कम भी ले सकते हो, बग़ैर चिकन के भी बना सकते हो, बहुत मज़े के बनेंगे। चिकन की जगह आप चिकन पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। अदरक 1 टीस्पून और लहसुन 1 टीस्पून, हरी मिर्च 1 टेबलस्पून, बहुत बारीक बारीक ये भी मैंने काट लिया, ये भी इसमें जाएगा। और ये है मटर 1 प्याली से थोड़ा कम, इसे भी मैंने बॉईल किया और इसे मैश कर लिया। और इसमें शामिल करेंगे 1 कप ब्रेड क्रम्ब, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका, नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका, सोया सॉस 1 टेबलस्पून। मेरे पास गाढ़े वाला सोया सॉस है तो मैं 1 टेबलस्पून डालूँगी, अगर पतला है तो आप 2 टेबलस्पून डाल सकते हो। और इसे मिक्स करना है, बहुत अच्छा सा मिक्स करना है। बाकी एक और चीज़ इसमें डालेंगे चावलों का आटा। चावलों का आटा और ब्रेड क्रम्ब इससे अच्छा सा बाइंड करेंगे, जिससे ये टूटेंगे नहीं। मैं इसमें डालूँगी चावलों का आटा 3 टेबलस्पून। अब इसे हाथों से अच्छा सा आपने मलना है, इतना मैश करना है कि जो जितनी चीज़ें हमने डाली हैं जिस जिस कोने में सारी अच्छी सी मिक्स हो जाए। सारा आपने अच्छा सा हाथों से ही आपने मिक्स करना है। मिक्स करके तो मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये सारा मिक्स हो चुका है और इस तरह इसे जुड़ना चाहिए। तो जितनी चीज़ें इसे बाइंड करने के लिए मैंने डाली है ना, वो काफ़ी हैं, आपने बढ़ाना नहीं है, नहीं तो फिर उसका कच्चापन भी आपको मिलेगा तो फिर ख़राब हो सकते हैं। ये है आइसक्रीम स्टिक, छोटी ले लें या बड़े साइज़ में ले लें, मेरे पास दोनों साइज़ की हैं, तो मैं बताऊंगी कि आपने कैसे हैंडल करना है। एक स्टिक ली और ये यहाँ से इतना पीस आपने उठाना है कि जितने कि उसकी शेप आप अच्छी सी बना लो, ज़्यादा बड़ा भी ना करें, बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो वो टूट भी सकते हैं। जिस साइज़ में मैं ले रही हूँ बस यही साइज़ आपने लेना है, हाथ से शेप बना लें। और स्टिक जो है ना आगे तक अंदर तक जानी चाहिए, टोटल आगे तक होगी तो ये गिरेगा नहीं। अगर आपने थोड़ी सी भी पीछे रखी और आगे तक नहीं की स्टिक तो ये टूट सकता है। छोटी स्टिक है तो वो भी आपने आगे तक ही इसे लेके जाना है और पीछे से अच्छा से इसे दबाना है, जिससे इसकी मजबूती होगी ताकि ये टूटे ना। इसका यही होता है कि ये निकल जाती हैं, तो आपने ध्यान से करना है। तमाम पीसेस मैंने तैयार कर लिए हैं, जो बचा है मेरे पास मिक्सचर, कोई भी शेप अपनी पसंदीदा दे सकते हो। तमाम मिक्सचर मैंने इसके कुछ इसके लॉलीपॉप तैयार कर लिए, कुछ इस तरह की शेप तैयार कर ली। अब इसे फ्रिज में रखना है आधा घंटा, ताकि और ये पके हों, इसलिए कि ये ठंडे होंगे तो और अच्छी इनकी बाइंडिंग होगी और ये अच्छे से फ्राई होंगे। अब मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, तकरीबन 4 से 5 मैंने ब्रेड ली, अच्छे से ब्रेड क्रम्स मेरे पास तैयार है। 4 चम्मच मैदा लिया और इससे पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ये इतना पानी आपने डालना है कि जितना इस पे लिपट जाए, और पानी एकदम नहीं डालना, आपने पानी डालते डालते थोड़ा थोड़ा चेक करते जाना है आपने। ये भी अभी गाढ़ा है तो थोड़ा सा पानी और इसमें मैंने शामिल किया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह ये चाहिए। ये इस तरह का होना चाहिए कि जैसे ही हम इसे डिप करें तो अच्छी तरह से उसके ऊपर लिपट जाए। थोड़ा बहुत डिप होगा, बाकी आप चम्मच से आगे पीछे हर तरफ लगाएं, पीछे तक लगाएं, इसलिए कि इसे मजबूती चाहिए। फ्राई करने में भी ये निकल सकती है स्टिक, तो एहतियात करेंगे तो बहुत अच्छी सी शेप बनेगी। और आराम से आपने ब्रेड क्रम्ब उसके ऊपर दबाने नहीं है, ऐसे लगाने जैसे मैं लगा रही हूँ आपके सामने। दबाएंगे तो ये सारा एक प्लेन सी शेप आएगी। क्रिस्पी भी इतने नहीं होंगे जितने हमें चाहिए।
तो इस तरह आपने बग़ैर दबाए अच्छा सा रोल करके ब्रेड क्रम्ब लगा लिए और आप साइड पे रखते जाएं। ये दूसरा लिया, इसे भी मैंने इसी तरह ही डिप करना है थोड़ा सा और चम्मच से इससे सारा लगा के तो इसे फोक से उठाएंगे, हाथ से नहीं उठाना, इसकी शेप ख़राब हो सकती है। इस तरह फोक से उठा के तो आप ले जाएं इसे ब्रेड क्रम्ब की तरफ और आराम से रखा, हाथों से उठाया ब्रेड क्रम्ब और इसे हल्के हाथ से आपने लगाना है, दबाना नहीं है। और इस तरह करके ये भी तैयार, तमाम इस तरह मैं तैयार करके आपको दिखाती हूँ कि आगे इसे क्या करना है। मैं इसे रखूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में। 1 घंटे के बाद आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रिज में 1 घंटा रखा, आपको दिखा दिया। इसलिए रखा है कि जब फ्राई करते हैं तो ब्रेड क्रम्ब कम उतरते हैं, अगर फ़ौरन करेंगे फ्राई भी अच्छे नहीं होंगे और ये है कि इसके सारे ब्रेड क्रम्ब उतर सकते हैं। ऑयल मैंने मीडियम फ्लेम पे कम गरम किया है, ज़्यादा नहीं करना, बस इतना करना है कि डालें और बबल आपको महसूस हो। और इसको इस तरह पकड़ के हल्का सा उठा के दोबारा रखें, इसलिए कि चिपक ना जाए कहीं। ये चीज़ आपने एहतियात से करनी है और बस रखते जाएं और इसे पकड़ के स्टिक से पकड़ के हिलाते जाएं। जब टोटल आपको नज़र आए कि हल्का सा कलर आ गया है तो चाहे फिर अंदर ये चले जाएं तो, लेकिन आपने पहले एहतियात से इसे इस तरह फ्राई करना है जिस तरह मैं चम्मच से ऊपर ऑयल डाल रही हूँ। लाइट कलर देना है और मीडियम से कम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। तेज़ आग पे नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे नहीं करना, इसलिए कि कलर आ जाएगा लेकिन क्रिस्पी नहीं होंगे। ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं जब आप इसे लो से थोड़ा सा आग को तेज़ करोगे तो बहुत अच्छे मज़ेदार क्रिस्पी लगेंगे और रोज़ों में ये बहुत आपको पसंद आएंगे, बच्चे भी पसंद करेंगे क्योंकि ये लॉलीपॉप की शेप दी है मैंने। तो आप भी इस तरह ट्राई करना। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही हर नई आने वाली आपको मेरी वीडियो मिलेगी। दूसरे भी हमने फ्राई कर लिए, इस तरह लो फ्लेम से थोड़े सा तेज़ किया और इसे फ्राई कर लिया। और स्लो फ्राई करेंगे तो बहुत मज़े के बनेंगे, ज़्यादा कलर नहीं देना। प्यारा सा गोल्डन सा कलर आए तो निकाल लीजिएगा और फ़ौरन ही इसे आप खाइए तो बहुत मज़ेदार लगेंगे। अगर थोड़ी देर रखेंगे या दूसरे दिन खाएंगे तो ये क्रिस्पी ज़रा कम होंगे, तो आप दम वाली आग पे तवे पे रखें और इससे ढक के आप दोबारा गर्म करेंगे तो बहुत मज़े के तब भी लगेंगे। और ये आपके सामने है, स्टिक इसके अंदर मौजूद है, निकली नहीं है। जिस तरह एहतियात बताइए इस तरह करेंगे फ्राई तो ये बहुत मज़े के लगेंगे। मेहमानों के लिए भी रख सकते हो, इफ्तारी के लिए भी आप ये खाइए, ज़रूर आपको पसंद आएगी। और अगर फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो भी कर लिया करें। और मैं आपको बता रही हूँ फ्रीज़ कैसे करना है। नीचे एक मैंने प्लास्टिक रैप लगाया, ऊपर लगाया और इस तरह लेयर में लगा के आप एयर टाइट डब्बे में बंद करें और फ्रीज़र में रख दें। जब निकालें थोड़ी देर के लिए इसे आप बाहर रखें, फ़ौरन फ्राई नहीं करना, बर्फ़ अगर जमी हो, और इसे फ्राई कर लें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।